मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 360 महापंचायत शामिल हुए हैं किसान। तो आइए इनसे हम जानते हैं इनकी मांग क्या है और ये क्या चाहते हैं सरकार से। सर आपका नाम? मेरा नाम चौधरी नरेश यादव से 96 के प्रधान। सर क्या चाहते हैं, क्या है आपका मुद्दा? हम यही चाहते हैं जो मुद्दे हम यहाँ अपने लाए हैं सरकार के उसमें, तो हमारे मुद्दे सारे जितने मुद्दे हमारे सारे मुद्दे सही होने चाहिए। आखिरी मोड़ तक लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जैसे हमें ये सरकार आश्वासन देती है, हमें आश्वासन नहीं, हमें समाधान चाहिए। अच्छा, ये कब तक चलेगा? ये जब तक हमारे मुद्दे नहीं मानते हैं और नहीं करते हैं तब तक चलेगा, अनिश्चित काल के लिए। सर आप क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे, हमारे जो मुद्दे नहीं माने गए तो भूख हड़ताल पर बैठे हैं प्रधान जी के साथ। 360 के पूरे 360 गांव हैं, 42 विधानसभाओं का फैसला करती है देहात बाहरी दिल्ली से। उसको ये जो है धरना ये कब से दे रहे हैं आप लोग, ये कब तक चलेगा? क्या जी, ये धरना प्रदर्शन जो हो रहे हैं आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं काफ़ी दिनों से चल रहा है। बाकी जंतर मंतर को तो आज ही प्रधान जी ने फैसला किया था और उसके तहत हम आए हैं। क्या है प्रधान जी का फैसला, क्या है? का फैसला ये है, अब हमारी जो 17-18 ये मांगे हैं वो पूरी करी जाएं। क्या है सरकार से मांग? वो पूरी तो हमें नहीं पता, प्रधान जी को ही पता है ज़्यादा। तो ये हाउस टैक्स की है, लाल डोरा है, ये जैसे जमीन किसानों को जो ज़मीन दी थी उनको मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, ये 84(4) का है, 181 का है, ये बहुत सारी हैं, वो प्रधान जी बताएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान भाई हमारे इकट्ठे हुए और गांव देहात से जो दिल्ली के 360 गांव हैं, वहाँ के प्रधान जी भी सोलंकी साहब यहाँ पर उपस्थित हुए। तो उन्हीं के नेतृत्व में ये सभा का आयोजन किया गया, पंचायत का आयोजन किया गया। यहाँ पर अपने सभी मुद्दे जो प्रमुख मांगे यहाँ पर आपने देखा बैनर पे लिखी है वो रखी गई है, क्योंकि सरकारों ने एक ऐसा आचरण बना लिया है कि गांव में जाके सिर्फ उनको वोट लेना है, बाकी जो गांव वासियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। उसके लिए उनके प्रधान जी हैं, प्रधान जी से बात कर लो। तो अगर प्रधान जी से बात करनी है तो फिर सरकार क्यों चुनते हैं हम? यही हमारा मुद्दा है। अब जैसे प्रधान जी ने बात उठाई होमगार्ड की, कि सरकार कल से नई होमगार्ड की भर्तियाँ शुरू कर रही है, उनका फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहा है वहाँ, जबकि दिल्ली के अंदर 8,000 साढ़े 8,000 होमगार्ड्स हैं, उनको पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो दिल्ली की गवर्नमेंट या एलजी साहब हमारे जो हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जो सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, अगर उनको 6 महीने से तनख्वाह ना मिले तो उनका परिवार क्या खाएगा? प्रधानमंत्री सोचे, मुख्यमंत्री सोचे, एलजी सोचे। अरे सुरक्षा सबको चाहिए, घर डर सबको लगता है, सबका पुलिस का साथ चाहिए, होमगार्ड का साथ चाहिए। तनख्वाह देने के नाम पर पीछे हट जाते हैं और उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि 8,500 होमगार्डों को 31 जनवरी जो आ रही है अभी, ये लास्ट डेट है आपकी। तो कहाँ जाएंगे ये लोग? पिछले 6 महीने में लगभग 20 से 25 लोग सुसाइड कर चुके हैं, कोई हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु हो गई है। उनके परिवारों का लालन पोषण कौन करेगा? इस तरह से अराजकता फैला रखी है राजनीति में आप लोगों ने। सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, हम वो लोग हैं। सत्ता में अगर बिठाना जानते हैं सब सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। समयबद्ध तरीके से जिस तरह से प्रधान जी ने बात रखी है, 15 दिन के अंदर सरकारें इन मांगों को माने, वरना अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर रखा जाएगा और दिल्ली में पूरा जाम कर दिया जाएगा। इस तरह से आपने मजाक बना दिया इस राजनीति को। राजनीति में हमने मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दिया तो रबर स्टैम्प की तरह काम करोगे आप? गांव देहातों को भूल गए आप लोग? ऐसा नहीं चलेगा। जब जो प्रमुख मांगे यहाँ से मंच से उठाई गई है, इनका निराकरण हमें 15 दिन के अंदर चाहिए, वरना उखाड़ कर फेंक देंगे इस सरकार को। सर विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इस पर इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, सिर्फ मांग रखने से चुनाव पे असर नहीं होता। चुनाव पे असर होता है अगर 10 साल में आपने जनता के लिए काम किए हैं, तभी तो आपको वोट दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ धोखा देकर, झूठ बोलकर, वोट लेकर बार बार सत्ता में आते रहोगे तो हमारा ऐसा सरकार बनाने का कोई मन नहीं है। हम बिना सरकार के ठीक है,
जैसे पुरानी व्यवस्था गांव देहातों में चलती थी, चली आ रही थी, दिल्ली के अंदर भी चलती थी, कोई सरकार नहीं होती थी यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर एक एमसीडी नगर निगम होता था, उसी का जो कमिश्नर होता था वही मालिक होता था दिल्ली का। आज कहते हो दिल्ली का मालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर, लिए कि जज साहब आप बोल दो दिल्ली का मालिक कौन? दिल्ली का मालिक एलजी, और दिल्ली का मालिक इन डीटीसी मार्शलों को सस्पेंड कर देता है। 70,000 डीटीसी के मार्शल दिल्ली में बेरोजगार होकर बैठे हैं। सरकार ने नौकरी दी, एलजी के ऑर्डर पास हुए कि भाई इनको सस्पेंड कर दो, हटा दो इनको। बेरोजगारी का आलम देश में ये हो चुका है कि बच्चे टेंशन में आकर खुद सुसाइड कर रहे हैं। रोजगारों का सृजन हो नहीं रहा है, रोजगारों का दमन हो रहा है। इसलिए सरकार समय रहते चेत जाएं, जिनसे बातें करनी है करें, और इन 8,500 होमगार्डों को अगर सरकार ने अपनी घृणित मानसिकता के अनुसार 31 जनवरी को नौकरी से निकाला तो आपको हम सत्ता से बेदखल कर देंगे। और दूसरी बात, अगले 10 दिन के अंदर अंदर इन 8,500 जो होमगार्ड हैं दिल्ली के, इनकी 6 महीने की पिछली तनख्वाह आनी चाहिए। ये आपको चेतावनी दे रहे हैं, वरना हम केजरीवाल की और एलजी साहब की तनख्वाह रोक देंगे। हम दिल्ली के टैक्स पेयर्स हैं, हम किसी के सुनने वाले नहीं हैं। हम तुम्हें पालते हैं, तुम हमें नहीं पालते। सर केजरीवाल की बात की जाए तो केजरीवाल की जमानत हो गई है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, बिना इजाज़त के ऑफिस नहीं जा सकते, कार्यालय नहीं जा सकते। इस पर क्या कहेंगे? क्या इनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, इस्तीफा देने का कारण ये नहीं है कि वो फाइल पर साइन नहीं कर सकते। इस्तीफा देने की बात होती है नैतिकता, कि आपके अंदर क्या नैतिकता है। नैतिकता का सवाल इसलिए उठता है यहाँ पर आके कि जब आप तिहाड़ जेल के अंदर थे और आपको भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई ने ये कहते हुए जेल में डाला कि आपने 100 करोड़ का दिल्ली शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, इसलिए आपको तिहाड़ जेल में डाला जा रहा है। 5 से 6 आरोपी बनाकर तिहाड़ जेल में डाल दिए। तो केजरीवाल तो भगोड़ा साबित नहीं हुए ना, तो तिहाड़ जेल काट कर बाहर आए, आराम से जमानत लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर आए, और जमानत इस आधार पर लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज साहब ने कहा कि आपके पास जो चार्ज, आपके ऊपर जो चार्ज लगे हैं भ्रष्टाचार के दिल्ली शराब घोटाले में, उस भ्रष्टाचार की फाइल में इतने सारे पन्ने हैं कि जज साहब के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, इसमें तो कई साल लग जाएंगे, इसलिए आपको जमानत दी जाती है। मैंने अभी 5 मिनट पहले चेतावनी दी आपके चैनल के माध्यम से दी, और दोबारा चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर इन होमगार्ड की 8,500 होमगार्ड की तनख्वाह अगले 10 दिन में नहीं आई, जो रोक रखी है सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो केजरीवाल की तनख्वाह हम रोकेंगे। मेरा नाम संजय चौहान है, खुले मंच से बोल रहा हूँ। 10 दिन के अंदर इन होमगार्ड की तनख्वाह आनी चाहिए, वरना तुम्हारे विधायकों की तनख्वाह, तुम्हारे पार्षदों की तनख्वाह, तुम्हारे राज्यसभा सांसदों की तनख्वाह नहीं आएगी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तनख्वाह भी नहीं आएगी। और दूसरी बात फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके चैनल पे, अगर केजरीवाल सरकार ने या लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने इन होमगार्ड को 31 जनवरी तक हटाने की घृणित मानसिकता वाला कार्य किया, तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इन बच्चों का उनका परिवार कौन पालेगा? तुम्हें तो नौकरी चाहिए, तुम सत्ता से हटना नहीं चाहते हो, और इन होमगार्डों को जो 8,500 होमगार्ड है, इन्हें तुम नौकरी से निकालना चाहते हो और नई भर्तियाँ लाना चाहते हो। नई भर्तियाँ 10,500 ही क्यों ला रहे हो? 1 लाख लेके आओ ना। अरे तुम्हें तो सुरक्षा चाहिए, अरे सुरक्षा गार्डों को तनख्वाह देते हुए भी तुम्हारी हालत खराब होती है। तुम्हारी ससुराल का पैसा नहीं है जिससे तनख्वाह देते हो होमगार्डों को। ये दिल्ली का टैक्स पेस का पैसा है, ये संजय चौहान का टैक्स पैसा है, टैक्स का पैसा है। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ, चावल खिलाता हूँ, आटा खिलाता हूँ, तेल लाता हूँ, सब पर GST पे करता हूँ। कहाँ जा रहा है वो GST का पैसा? दीवालों में निकलता है। दीवालों में क्या होता है? JCB से खुदाई करते हैं, उसके बाद मशीनें नोट गिनती है, मशीनें थक जाती हैं नोट गिनते गिनते। इतना भ्रष्टाचार का पैसा है। अरे इनको 10,000 20,000 तनख्वाह
तो होमगार्ड काम करने वाले, इनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। ये निर्लज्ज सरकारें हो चुकी है, इनकी नैतिकता का खून सूख चुका है। भ्रष्टाचार की बात की, ये भ्रष्टाचार की आग कब तक बुझेगी? जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन भ्रष्टाचार की लंका में आग लग जाएगी। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? हमारे जनता चैनल से कहना है अब सोना नहीं है, अब इनको सुलाना है, इनका टाइम पूरा हो चुका है। अगर सही तरीके से माने, लोकतंत्र की भाषा इनको समझ में आती है तो लोकतंत्र की भाषा को समझे, वरना वो भाषा हम बोलेंगे जो तुम्हें समझ में आती है। धन्यवाद। यहाँ पर संजय चौहान जी से हमने बात की, उन्होंने अपनी बात रखी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।